सो ये गाइस वेलकम बैक टू पढ़ाई स्कूल। बहुत लोगों का मतलब बहुत कम टाइम बचा है अभी, जैसे कि कुछ एक दिन बचा है, 2 दिन बचे हैं, या फिर कल ही एग्ज़ाम है किसी का। सो ऑब्वियसली उसी के बारे में हम आज बात करेंगे। एक लास्ट मिनट टिप्स मैं कुछ शेयर करूंगा। सबसे पहले तो बिग थैंक यू जो भी आपने रिस्पांस दिया उसके लिए। अभी तक हमने बहुत सारे लोगों को गाइड किया, उसके बाद बहुत सारे लोगों को सजेस्ट किया चीज़ें, बहुत सारे लोगों को हेल्प किया, नोट्स प्रोवाइड किए। हमारा एक बहुत अच्छा कम्युनिटी भी बन गया जहाँ पर हम लोग इतने सारे लोगों को हेल्प कर पाए। सो ऑब्वियसली हमें भी अच्छा लग रहा है कि थोड़े तो लोगों को हेल्प हो सकती है हमारे साइड से। सो ये तो सिर्फ शुरुआत है, हम लोग आगे भी बहुत सारी चीज़ें प्लान कर रहे हैं। एंड एट द सेम टाइम हम लोग काउंसलिंग के ऊपर भी हम लोग अभी वर्क कर रहे हैं। सो काउंसलिंग के ऊपर भी काम चालू है। बहुत सारा मतलब उसके ऊपर भी अलग अलग चीज़ें हम लोग ट्राई कर रहे हैं उसमें ऐड करने की, जिससे आपको फ़ायदा ही हो। सो वो भी एक साइड बाय साइड चीज़ चल रही है। सो ये तो है, लेकिन आज का मेन टॉपिक है कि आपको टिप्स देने हैं कि एग्ज़ाम में क्या करना है, या फिर थोड़ी थोड़ी चीज़ें जो छोटी छोटी चीज़ें मिस हो जाती है, उसी के बारे में आज बात करेंगे। सो शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा कि बिल्कुल स्ट्रेस मत लीजिए, क्योंकि आपका स्ट्रेस की वजह से कुछ भी फ़ायदा होने वाला नहीं है। आपका जो आता है वो भी आपका मिस हो सकता है, या फिर आप भूल सकते हो। सो वो बिल्कुल हमें चाहिए नहीं। सो इसलिए मैं कहूँगा कि अभी तो बिल्कुल स्ट्रेस मत लीजिए, क्योंकि काफ़ी आपको हेक्टिक लगेगा कि 2 साल मैंने किया है मेहनत। सो आपको वो प्रेशर भी रहता है, फिर काफ़ी जगह पर घर का भी प्रेशर रहता है कि मतलब इतने अच्छे मार्क्स आने चाहिए, वो सब। तो उसका भी ज़्यादा प्रेशर मत लीजिए। कभी कभी हमारे जो कज़िन्स रहते हैं या फिर जो फैमिली मेम्बर्स रहते हैं उनका भी प्रेशर होता है। सो वो भी ज़्यादा प्रेशर मत लीजिए, वो तो चलता ही रहेगा ये सब चीज़ें। सो प्रेशर ज़्यादा नहीं लेना है, ऑल इन यही करना है। और बहुत सारे लोग के आपको कॉल आएंगे। सो कॉल भी अपना शॉर्ट रखो, क्योंकि अभी टाइम नहीं है ज़्यादा लोगों से बात करने का। ज़्यादा से ज़्यादा जो भी आपको बेस्ट विशेस दे रही है, सो उसको रिप्लाई कीजिए जल्दी जल्दी। लेकिन ज़्यादा टाइम वेस्ट मत कीजिए, क्योंकि अभी भी बहुत टाइम है। अभी भी एक दिन में बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। मैं खुद का बताता हूँ, मैंने जो लास्ट के चैप्टर्स है केमिस्ट्री के, मतलब कि आपके बायोमोलिक्यूल्स हो गए, पॉलीमर हो गए, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ हो गया। सो ये 3 चैप्टर हमारे टाइम पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, अभी भी ऑब्वियसली है। लेकिन ये 3 चैप्टर मैंने लास्ट के दिन, मतलब कि जो दिन एग्ज़ाम है, मेरा सेकंड शिफ्ट में एग्ज़ाम था, तो मैंने सुबह पढ़े थे। एंड गेस व्हाट, उसके बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने सॉल्व कर लिए थे, क्योंकि मैं ये सोचता हूँ कि अगर मैंने वो छोड़े होते तो शायद मेरे मार्क्स ही ना आते उसमें, केमिस्ट्री में। एंड सरप्राइजिंगली उसी के बहुत सारा वेटेज आ गया था वो पेपर में। सो वो मुझे आ गया था। अगर मैंने वो छोड़ा होता तो काफ़ी लो स्कोर आता था केमिस्ट्री में। सो वही मैं बोल रहा हूँ कि अभी भी बहुत सारा टाइम है। आपका अगर लक अच्छा हुआ, थोड़ा भी अगर पेपर ईजी या टफ आया, तो आप ये नहीं सोचोगे कि मैंने ये नहीं किया, ये लास्ट मोमेंट ने किया। रिग्रेट नहीं रखोगे कि मैंने लास्ट मोमेंट तक पढ़ाई नहीं की, क्योंकि अभी बहुत सारा टाइम है, आप अभी भी काफ़ी चीज़ें पढ़ सकते हो। सो यही है कि लास्ट तक पढ़ो, उसके बाद ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करो, ज़्यादा स्ट्रेस भी मत लो। एंड एट द सेम टाइम एक अच्छी नींद लो, क्योंकि अगर आपकी अच्छी नींद नहीं हुई तो आपको बॉडी को रिकवरी का टाइम नहीं मिलेगा, और आप मतलब भूल जाओगे चीज़ें बहुत सारी जो आपको मतलब इतने सारे 2 साल से जो याद है चीज़ें, वो सब आप भूल जाओगे, जो हमें बिल्कुल चाहिए नहीं। कोई भी हेल्थ का इशू तो चाहिए ही नहीं है, मतलब वो तो अवॉइड करना है 100%। सो सबसे पहले तो आप अच्छी नींद भी लो। उसके बाद जो जो आपका स्लॉट है, उस स्लॉट से पहले कुछ आधा एक घंटा उस जगह पर पहुंच जाओ, क्योंकि क्या होता है कि बहुत बड़ा लाइन होता है जिसमें आपको खड़ा रहना होता है एंट्री के लिए। उसके बाद बहुत सारा चेकिंग वो सब भी होता है। सो स्पेशली जो अंदर आप जाते हो तो वो टाइम पे भी बहुत सारा चेकिंग होता है। उसके बाद आपका हॉल टिकट जो है उसका अच्छे से प्रिंट आउट लेके जाइए। उसके ऊपर जो इंस्ट्रक्शंस लिखी है वो सब अच्छे से पढ़िए। ये समझ लीजिए कि फिजिक्स और केमिस्ट्री का पेपर एक होता है, और अगर मैथ्स पे आप शिफ्ट हो गए तो आप फिजिक्स केम पे फिर से नहीं आ सकते। सो वो तो मतलब बहुत ही अलग लेवल का स्कैम है, तो वो तो उसमें तो बिल्कुल भी मत पढ़ो, क्योंकि फिर आपका मतलब कि पूरा ही पेपर ख़राब हो जाएगा। सो वो तो नहीं चाहिए। सो 2 चीज़ सबसे मेन, एक तो आपका हॉल टिकट है उसको अच्छे से पढ़ो, सेकंड उसकी प्रिंट लेके जाओ, क्योंकि बहुत सारे लोग वो भी भूल जाते हैं कि प्रिंट ही लेके जाना भूल गए। तो वैसे तो नहीं चाहिए, उधर लगता ही है वो। फिर कोई भी मैल प्रैक्टिस तो भाई मत करो कि उधर जाके कोई बेवकूफ़ी कर दी कि इसको पूछा उसको पूछा, ऐसा तो बिल्कुल मत करो। सीधा बाहर निकाल देते और आपका करियर ख़त्म हो सकता है इससे, क्योंकि आपको जो रेड स्टैम्प रहता है वो आपको मार देते हैं। सो वो तो आपको बिल्कुल भी चाहिए नहीं, ब्लैक लिस्ट में आपका नाम आ जाएगा, तो आपका काफ़ी मतलब प्रॉब्लम्स आपको फेस करने पड़ेंगे। तो वैसी तो चीज़ें बिल्कुल भी मत करो कि इसे पूछ लिया उसे पूछ लिया। अपना जो पेपर है, अपना मतलब आपके खुद के सेटिस्फेक्शन के लिए पेपर दो, कि मैंने 2 साल इतनी मेहनत की है, सो मेरे लिए ये पेपर है, ऐसे समझ के पेपर दो। और मतलब कि खुद से कंपटीशन जो लोग बोलते हैं वो काफ़ी सही चीज़ है, अभी अभी समझ में आ रही है मुझे भी, कि खुद से कंपटीशन रखो यार। मतलब कि खुद का जो बेस्ट है उसे ब्रेक करने का ट्राई करो, उसी से काम बनेगा। क्योंकि
आप और बाकी के लोग सेम नहीं है, ये आपको समझना पड़ेगा। सो इसलिए आपको खुद से कॉम्पिटिशन होना चाहिए, आपको खुद को अच्छा लगना चाहिए। पेपर देने के बाद, पेपर देने के बाद ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मेरा ये छूट गया या ये हो गया, और वो भी छूटा क्यों, तो फिर पेपर लेने था इसलिए छूटा, नहीं कि मैंने कुछ गलती कर दी इसलिए छूटा, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका जो भी मतलब प्रैक्टिस है वो सब उधर दिखेगा। सो ये समझ के पेपर दीजिए कि मेरा ये लास्ट ही पेपर होगा, अभी रिपीट वो सब चीज़ों के बारे में सोचिए भी मत, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं कि ऐसे माइंडसेट से जाते हैं कि रिपीट ही करने वाले तो कुछ भी लिख के आते, तो वैसे भी नहीं चाहिए हमें। अच्छे से पेपर दो, फिर क्वालिटी टाइम जो है वो स्पेंड करो एग्ज़ाम में, उसे एन्जॉय करो, क्योंकि एग्ज़ाम फिर से नहीं दे सकते। मुझे याद है, मुझे सारे 3 घंटे मेरे याद है कि मैंने कैसे कैसे दिए थे। मैंने हर एक मतलब फिज़िक्स केमिस्ट्री को कितना टाइम दिया था, मैथ्स को कितना दिया था, वो सब मुझे याद है। और मुझे अभी भी इतना अच्छा लगता है कि वो पेपर का जो टाइम है वो मैंने एंजॉय किया था। सो मैं सबको रेकमेंड करता हूँ कि प्रेशर मत लो ज़्यादा, एंजॉय करो वो मोमेंट को भी, क्योंकि आप फिर से वो एग्ज़ाम नहीं देने वाले, वो भी समझ लीजिए। सो ऑब्वियसली एक नया एक्सपीरियंस होगा आप सबके लिए। अगर आपने बहुत ज़्यादा आप दूर रहते हो सेंटर से, तो प्रेफर्ड है कि आज रात को ही वापस शिफ्ट हो जाओ। आई गेस आप सब ने वो तो अरेंजमेंट की ही होगी। उसके बाद जैसे मैंने बोला कि जो आपका सेंटर है, तो सेंटर के यहाँ पे तो कम से कम 1-1.5 घंटा नहीं तो 2 घंटा भी जा सकते हो आप थोड़ा सा जल्दी, क्योंकि काफ़ी प्रॉब्लम होता है। और अभी बारिश भी आ रही है, मैं साइड में देख रहा हूँ कि बहुत सारा बारिश आ रहा है। सो वो भी एक बहुत बड़ा कंसर्न है बारिश का। सो वो तो नहीं होना चाहिए, इसलिए सोचो कि मतलब कि ये सारे फैक्टर्स भी कंसिडर करो एंड देन एग्जाम को। एंड आई गेस दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आपका। एक चीज़ मैं बोलना ही भूल गया कि ऑल द बेस्ट, आपका मतलब कि बेस्ट बाहर आए, यही मैं सिर्फ दुआ करूँगा। और हम जो हमारा पढ़ाई स्कूल का टीम है वो भी सब बेस्ट विशेस यही देंगे आपको। आई एम श्योर आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ मिलेगा हमारे साइड से भी कि आपका पेपर अच्छा ही जाना चाहिए। हम लोग भी ऐसे ही सोचेंगे कि हमने जितनी मेहनत की है उतनी उसका फ़ायदा हो सके आप सभी को। सो वही है, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू। और बिल्कुल डरो मत एग्ज़ाम के टाइम पे, पूरा फोड़ के आना पेपर। सो येस, आई गेस दैट्स इट, थैंक यू।